नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। आज हम बात करेंगे मैथ्स में फैक्टोरियल की, और फैक्टोरियल में हम बात करेंगे आपके जो शून्य की काउंटिंग होती है वो हमारी कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हम बात समझते हैं हमें ये दे दे वो 798000134900000। हमसे यहां पर पूछ ले सवाल के अंदर कि बताओ इसमें कितने शून्य होंगे। तो बेसिकली बात है, यदि हमें शून्य काउंटिंग करने होंगे तो काउंटिंग हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शून्य कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जब वो फैक्टोरियल की बात करेगा या शून्य की बात करेगा तो इन वाले शून्यों को नहीं गिनना है, ठीक है। हमें सिर्फ लास्ट वाले जो शून्य होते हैं, अंतिम शून्य, उन्हें गिनना होता है। तो इसमें अंतिम में कितने हैं? 5। तो इस संख्या में जो शून्य होंगे वो हमारे कितने होंगे? 5 होंगे। अब फैक्टोरियल में शून्य जो गिने जाते हैं वो लास्ट के हमारे शून्य गिने जाते हैं। अब हमें शून्य प्राप्त कैसे होता है, हमें शून्य प्राप्त कैसे होता है, हम उस कंडीशन को देखते हैं। देखो, जो हमारे अंक होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, जिन्हें मिलाकर हम छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। तो वो जो हमारे अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, लेकिन 0 तो हमें प्राप्त करना है। तो अंक हमारे कहां से कहां तक बच गए? अंक हमारे बच गए 1 से लेकर आपके 9 तक। एक से लेके 9 तक हमारे अंक बच गए। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 1 से लेके 9 तक। अब जब मैं 1 से लेके 9 तक अंक लिख दिए, मान लो मैं इन अंकों को सबको 2 से गुणा कर लूं। समझना, बहुत बेसिकली चीज बता रहा हूं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और तुम्हारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 की गुणा कर दूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18। अब इस लाइन में हमें कितने शून्य प्राप्त हुए? इस लाइन में हमें सिर्फ एक शून्य प्राप्त हुआ। ये हुआ एक शून्य प्राप्त, और ये एक शून्य प्राप्त हमें किसके पेयर पर हुआ? 5 के और 2 के पेयर पर हमें एक शून्य प्राप्त हुआ। यानी कि जब 5 का और 2 का एक पेयर बनेगा तो हमें क्या होगा? एक शून्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लो मैं इन सबको 3 से गुणा कर दूं। जब मैं 3 से गुणा कर दूं तो हमारा ये बन जाएगा। देखो, क्या इस लाइन में हमें कोई शून्य प्राप्त हुआ? कोई शून्य प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई शून्य प्राप्त नहीं हुआ है हमारा, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें 5 की गुणा हमने किससे की? 3 से की। करीब 5 की गुणा 3 से। तो जब 5 का 2 का पेयर बनता है तभी तो हमें एक शून्य प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर तो 5 का और 3 का पेयर बना, तो उसमें तो शून्य मिलेगा ही नहीं हमें।
आगे देखते हैं, मान लो मैं इन सबसे 4 की गुणा कर दूं, अब देखो क्या इस वाले में हमें शून्य प्राप्त हुआ एक, देखो एक शून्य प्राप्त हमारा यहां पर हो गया एक शून्य प्राप्त। अब ये एक शून्य प्राप्त क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इस 5 की गुणा जो हमने की वो किससे कर दी, वो 4 से कर दी, तो 5 चौक 20 बन गया, एक शून्य प्राप्त हो गया। जब एक शून्य प्राप्त हो गया हमारा, तो यहां पर 5 का 4 का पेयर बना, मैं 4 के लिए फैक्टर कर लूं तो 4 के फैक्टर हमारे कितने बनेंगे, 2 होंगे। तो यहां पर क्या होगा हमारा, 5 का और 2 का एक पेयर बन गया, इन दोनों का, ये 2 हमारा खाली रह गया क्योंकि 5 है नहीं दूसरा और कोई। तो देखो 5 के और 2 के पेयर में हमें एक शून्य प्राप्त होता है। इस बात को आपको समझना होगा कि 5 और 2 के पेयर में एक शून्य प्राप्त होता है, तो हमें क्या करना है, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, ताकि मैं आगे टॉपिक को बढ़ा देता हूं, फिर हमें आगे कैसे कैसे टॉपिक को लेकर चलना है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो थोड़ा सा मैं सवाल लेते हैं, अब एक छोटा सवाल लेते हैं। फैक्टोरियल 10, उसने कहा फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य प्राप्त होंगे, फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो जो शून्य हमसे पूछे गए हैं, देखो इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इस संख्या को इस घटते हुए क्रम में लिखना है और वहां तक लिखना है जहां तक 1 आ जाए। जैसे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हमारा फैक्टोरियल यहां पर बनता है, ठीक है। अब जब ये फैक्टोरियल हमारा यहां पर बनता है, तो हमें करना क्या है, हमसे पूछा है कि फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य होंगे। अब शून्य की बात करें, शून्य हमें प्राप्त कहां से होता है, 5 के 2 के पेयर से होता है। देखो यहां पर तो एक शून्य ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला, इसका ऐसे पेयर करेंगे तो 5 गुणा 2 बनेगा, एक पेयर पे एक शून्य प्राप्त हो गया। पेयर किस किस के होंगे, देखो हमें तो 5 और 2 के पेयर चाहिए, तो एक तो हमारे यहां पर 2 के पेयर हो जाएंगे, 2 के 3 पेयर हो गए। एक हमारे यहां पर पेयर हो जाएगा 2 गुणा 3, एक यहां पर पेयर हो जाएंगे 2 गुणा 2, बाकी और किसी के पेयर यहां पर नहीं बनते। देखो 9 के बनते हैं, तो 9 में 3 3 9 होता है, तो हमें तो 3 की आवश्यकता ही नहीं है, हमें किसकी आवश्यकता है, 5 के और 2 के की आवश्यकता है। अब देखो 5 एक ये है हमारा, अब हमारे पास 1 5 ये है, 1 5 ये है, तो 5 गुणा 5, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 5 तो हमारे आए हैं 2, अब 2 आए हैं हमारे 7 बार, तो इसमें जो पेयर बनते हैं वो हमारे कितने बनते हैं, देखो एक तो ये पेयर बन गया, एक हमारा ये पेयर बन गया, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, बाकी तो इन 2 के साथ कोई पेयर है ही नहीं हमारा। जब नहीं है
तो इसमें कितने शून्य आ गए हमारे? 2 शून्य हमारे आ गए, ठीक है ना, 2 शून्य हमारे आ गए। इस तरीके से हमें यहां पर देखना है। लेकिन ये फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ था, बहुत छोटी सी संख्या लिखी हुई थी, तो हमने क्या किया है, हमने जीरो निकालने की प्रक्रिया को बड़ा बेसिकली यहां पर समझा कि फैक्टोरियल 10 को हमने तोड़ के लिखा कैसे। लेकिन मान लो यहां पर होता फैक्टोरियल 400, तो क्या 400, 399, 398, 397, 396 ऐसे लिखते, और कहां तक तो लिखते, कहां तक फैक्टर निकालते, तो हमें बहुत समय लगता। हमें तो समय बचाना है। हमने क्या किया है, पहले सवाल के बेसिक को समझा कि फैक्टोरियल के अंदर जो जीरो निकाले जाते हैं वो किस आधार से कैसे कैसे हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को इस रूप से नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझना था कि सवाल होता क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। सवाल कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 10 में शून्य पूछें आपसे, तो हमें क्या करना है, इस 10 को फैक्टोरियल में पेयर किस किस के प्राप्त होते हैं, 5 के और 2 के प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है उसे 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10। तो इसमें कितने शून्य आ गए, 2 शून्य हमारे यहां पर आ गए हैं। आगे बात समझ में, देखो बहुत आसान सवाल हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर सवालों में कुछ नहीं बचेगा। मेन सवाल के कॉन्सेप्ट समझना ही होता है। यदि हमारा बेस मजबूत हो गया एक बार सवाल का, तो फिर हम एकदम सवाल को कर पाएंगे, और बेस मजबूत नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। यदि मैं आपको वो सारी चीजें नहीं बताता तो आपको ये चीज समझ में नहीं आती। आप लोग पूछते सर आपने 5 से भाग क्यों कर दी इसे, तो भाई 5 से भाग इसलिए की है क्योंकि 5 का 2 का पेयर पे एक शून्य प्राप्त होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि 2 तो हमें बहुत मिलेगा भाई, 4 में भी 2 मिल जाएगा, 6 में भी 2 मिल जाएगा, 8 में भी 2 मिल जाएगा, लेकिन 5 तो कम मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसे 5 से भाग यहां पर कर दिए। जैसे एक क्वेश्चन अगला देखते हैं, फैक्टोरियल 20 में कितने शून्य होंगे, 20 के शून्य पूछे हैं, तो 20 को हम क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। कितने शून्य आ गए इसके, 4 आ गए, हो गया देखो एकदम। तो यदि आपने बेसिक समझ लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवालों में चेंजिंग भी होती चलेगी। जैसे फैक्टोरियल 30 में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 30 में कितने शून्य होंगे, तो हम क्या करेंगे, 30 को 5 से भाग करेंगे, कितना आया, 6। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये भाग करने वाली संख्या इस 5 से छोटी आनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा आती है तो इसे पुनः भाग कर देंगे। जैसे 6 है, 6 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को पुनः भाग कर देंगे 5 से, 5 चिकन 5, एक छोटा आ गया देखो, जोड़ देंगे, 6 एक 7। तो फैक्टोरियल 30 में हमारे क्या होंगे, 7 शून्य यहां पर होंगे। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होंगे, तो 100 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 20। देखो 20 अभी भी ज्यादा है, तो 20 को पुनः हम 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20। अब 4 जो है वो 5 से छोटा गया, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो,
24। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य होंगे? 24 शून्य हमारे यहां पर होंगे। ये हमें बेसिकली याद रखना है कि फैक्टोरियल 100 में हमारे कितने शून्य यहां पर होते हैं। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और फैक्टोरियल 204, क्योंकि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर आपने तो मौखिक तौर पर फैक्टोरियल 30, 40, 50, 100 ऐसे करा दिए, बीच में तोड़ने वाले तो कराए नहीं। तो देखो फैक्टोरियल 204 में कितने शून्य होंगे? तो कुछ नहीं करना है, 204 को आप 5 से भाग करेंगे, कितनी बार पूरा कटेगा? 40 बार। आपको शेषफल नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि विभाजित कितनी बार हो रहा है टोटल। जितनी बार आपका विभाजित होगा हमें सिर्फ उस विभाजित को देखना है। ठीक है, अब 40 को पुनः भाग करेंगे क्योंकि 5 से ज्यादा है, 5 अट्ठे 40। अब देखो 8 भी 5 से ज्यादा है, तो फिर 8 को भाग करो 5 से, 5 चिकन 5। अब जोड़ दो क्योंकि अब तो छोटा आ गया, जोड़ेंगे क्या बन गया? 49। यानी कि 204 फैक्टोरियल में हमारे क्या होगा? 49 शून्य यहां पर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, इसका अच्छा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 500 में कितने शून्य होंगे? फैक्टोरियल 500 में कितने शून्य होंगे? तो फैक्टोरियल 500 है, तो आप 500 को पहले 5 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 100। फिर आप 100 को 5 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 20। फिर आप 20 को भाग करेंगे 5 से, क्या आएगा? 4। अब 4 5 से छोटा गया, तो अब तो भाग नहीं करनी, अब जोड़ देंगे, क्या गया? 124 आ गया। तो इस तरीके से हमें फैक्टोरियल के सवालों को समझना है। आशा करता हूं कि आप लोग सब समझ रहे होंगे। यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो वो मुझे एक बार हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है उस नंबर पर, वो हेल्पलाइन नंबर पर हमारा कांटेक्ट करके मुझसे पुटअप कर सकता है कि सर ये चीजें हमारी समझ में थोड़ा सा नहीं आई हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और फैक्टोरियल 1000 में कितने शून्य होंगे? तो 1000 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 200। 200 को 5 से भाग करें, कितना आएगा? 40। 40 को 5 से भाग करें, कितना आएगा? 8। और 8 को 5 से भाग करें, कितना आएगा? 1। क्या आ गया? 249। देखो आपको रियलाइज भी हो रहा होगा सवालों के अंदर कि सवाल कहां से शुरू हुआ था। सवाल शुरू हुआ था फैक्टोरियल 10 से, और सवाल कहां पहुंच गया? 1000 फैक्टोरियल तक हमारा सवाल पहुंच गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। फैक्टोरियल 2000 में कितने शून्य होंगे? फैक्टोरियल 2000 में कितने शून्य होंगे? तो हम क्या करेंगे? 2000 बटे 5 कितना बना? 400। 400 बटे 5 कितना बना? 80। 80 बटे 5 कितना बना? 16। 16 बटे 5 कितना बना? 3। क्या गया हमारा? 499। यानी कि फैक्टोरियल 2000 में हमारे क्या होंगे? 499 हमारे शून्य होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है ना। अब देखो सवाल को थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलते हैं और सवाल को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा सबकी। ठीक है, आगे थोड़ा हार्ड करते हैं।
102 फैक्टोरियल गुणा 103 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे? 102 फैक्टोरियल गुणा 103 फैक्टोरियल में कितने शून्य हमारे होंगे? अब हमसे यहां पर शून्य पूछे गए हैं, और देखो शून्य जब पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 102 फैक्टोरियल है तो हम 102 फैक्टोरियल में शून्य निकालें कितने होंगे। अभी हमने पीछे निकाला था 102 फैक्टोरियल में हमारे जो शून्य होते हैं वो 24 होते हैं, चाहे आप निकाल के देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। बीस को 5 से भाग करेंगे 4, कितना बन गया 24। तो 102 फैक्टोरियल में कितने शून्य हो गए हमारे? 102 फैक्टोरियल में हमारे शून्य हो गए कितने? 24। जब 102 में 24 है तो 103 में भी तो 24 होंगे। अब 124 गुणा 24 हमारा आ गया, तो हम सोचेंगे 24 गुणा 24 है तो 24 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लेकिन 24 की मल्टीप्लाई यहां पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब वो बात भी समझते हैं। देखो क्यों नहीं होगी वो कंडीशन, दस गुणा 100 कर दूं मैं। 10 गुणा 100 हमारा कितना बनता है? 10 गुणा 100 हमारा बनता है कितना? 1000 बनता है 1000। अब 1000 में कितने शून्य आ गए? 3 आ गए। यदि मैं ऊपर की बात करूं तो इसमें कितना शून्य है? 1। इसमें कितने शून्य है? 2। दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितने शून्य बन गए? 3। तो फैक्टोरियल में क्या होगा, जब गुणा का चिन्ह होगा तो गुणा के चिन्ह पे हमें यहां पर गुणा नहीं करनी है, हमें यहां पर इन्हें जोड़ देना है। अर्थात कितने फैक्टोरियल बन गए हमारे? 48 फैक्टोरियल, सॉरी 48 हमारे शून्य यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। 102 फैक्टोरियल गुणा 103 फैक्टोरियल में हमारे 48 शून्य हमें प्राप्त हो गए। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं तुम आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब ठीक आ रहा होगा, सब चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो 206 फैक्टोरियल गुणा 415 फैक्टोरियल गुणा 125 फैक्टोरियल में कितने शून्य प्राप्त होंगे? में कितने शून्य प्राप्त होंगे? अब देखो सवाल को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। अब ये कंडीशन हो गई क्या हमारी? 3 में, पहले थी 2 में, अब आ गई 3 में। तो पहले हम क्या करेंगे, 206 फैक्टोरियल में कितने शून्य है वो निकालेंगे। 41 को 5 से भाग कर देंगे 8 बार, 8 को 5 से भाग कर देंगे 1 बार, सबको जोड़ देंगे, क्या बन गया? 50। यानी कि 206 फैक्टोरियल में हमारे होंगे 50 शून्य। देखो गुणा का चिन्ह है तो हम प्लस करेंगे। 415 में कितने शून्य होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो 415 गुणा 5 83 बार, 83 को 5 से भाग करेंगे 16 पंजे 80 होता है, 16 को 5 से भाग करेंगे 3 होता है, जोड़ देंगे 3 3 6 6 12, 9 और 1 10, 102। यानी कि 415 में हमारे कितने फैक्टोरियल होंगे, उस कितने शून्य होंगे? 102। फिर क्या बच गया? 125 को 5 से भाग कर देंगे 25 बार, 25 को 5 से भाग कर देंगे 5 बार। अब देखो 5 इसके बराबर है तो 5 को 5 से भाग कर देंगे 1 बार, जोड़ देंगे 31 शून्य आ जाएंगे।
अब सबको जोड़ दो, 31 और 102 133 और 50 183, यानी कि 206 फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल 415 गुणा फैक्टोरियल 125 में जो शून्य होंगे वो टोटल हमारे होंगे 183, 183। देखो सवाल बहुत आसान होकर जाते हैं यदि आप सवाल का बेस समझ लेते हैं। यदि आप सवाल का बेस नहीं समझेंगे तो आप सवाल को अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले सवाल के बेस को समझना होगा कि सवाल के बेस हमारे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, उतार लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग देख लें। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 315 गुणा फैक्टोरियल 575 गुणा फैक्टोरियल 630 में कितने शून्य होंगे, में कितने शून्य होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 315 में निकालेंगे कितने शून्य होंगे। 315 में इधर निकाल लेते हैं, 63 को 5 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 12 को 5 से भाग करेंगे 2, जोड़ देंगे 63 2 65, 65 और 12 कितने हो गए हमारे 77। इसमें कितने शून्य हो गए हमारे 77 शून्य हो गए। अब हम क्या करेंगे, 575 में कितने शून्य वो निकालेंगे, 5 9 45, 5 3 15, फिर 93 को 5 से भाग करेंगे, 18 पंजे 90, 18 को 5 से भाग करेंगे 3 बार, 8 और 6 14, 10 और 1 11, कितने शून्य आ गए 116। अब 630 में निकालेंगे कितने शून्य होते हैं, 106 बार, 106 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 21 बार, और 21 को 5 से भाग करें क्या जाएगा 4 बार, सबको जोड़ देंगे 131। यानी कि फैक्टोरियल 630 में हमारे कितने शून्य होंगे, 131 शून्य हमारे होंगे। अब इन्हें जोड़ देंगे, 1 और 6 7 और 7 14, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 324। यानी कि फैक्टोरियल 315 गुणा फैक्टोरियल 575 गुणा फैक्टोरियल 630 में हमारे टोटल 324 हमारे शून्य होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे कैसे सवाल होते जा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, नहीं आ रही ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब आगे चलते हैं, सवाल को थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं। हार्ड मतलब थोड़ा सवाल को बढ़ा देते हैं। आपको रियलाइज भी हो रहा होगा कि कैसे कैसे सवालों में आगे चल के हार्डनेस हमारी हो रही है और कैसे कैसे सवाल हमारे बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें थोड़ा सा। एक 102 फैक्टोरियल की पावर 102 फैक्टोरियल की पावर 106, 102 फैक्टोरियल की पावर 106 में कितने शून्य होंगे। अब यहां पर इसमें क्या हो गया, देखो घात में सवाल दे दिए गए हैं
तो अभी आपने निकाला था 102 फैक्टोरियल में कितने शून्य थे? 24 की पावर 106। अब बात समझो, मान लो 10 की पावर में 4 कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस अंदर वाली संख्या को हम क्या करेंगे? अंदर वाली संख्या को 4 बार लिखेंगे। तो हमारा कितना बना? 10,000 बन गया। कितने शून्य आ गए? 4 है घात 4। लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूंगा भैया, मैं ये कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 की 4 बार गुणा होगी, 4 बार गुणा। तो अब कितने शून्य आएंगे? एक के आगे 8 शून्य आ जाएंगे। 8 शून्य आ गए। तो ये शून्य अंदर कितने थे? 2। घात कितने थे? 4। गुणा कर दो, कितना बन गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन गए? 8 बन गए, नहीं बन गए? देखो, तो पहले भी हमने क्या किया था, जो हमारे 4 की भाग थी, वो 4 की जो गुणा थी वो पहले 1 से की। क्यों? क्योंकि 1 शून्य दिया गया था। अब 4 की जो हमने गुणा कर दी वो 2 से कर दी। अर्थात क्यों कर दी? क्योंकि कितने शून्य अंदर? 2 शून्य है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसमें अंदर शून्य कितने? 24। घात कितनी है? 106। तो 24 की और 106 की हम गुणा कर देंगे। 24 छक्का 144, हासिल लगाए 24 24 और 1 25। क्या आ गया? 2544 हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 102 फैक्टोरियल की घात 106 में हमारे कितने शून्य होंगे? 2544 शून्य हमारे यहां पर होंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, चलो मैं छोटा सा कर देता हूं एक क्वेश्चन। फैक्टोरियल 20 की पावर 30 में कितने शून्य होंगे? फैक्टोरियल 20 की पावर 30 में कितने शून्य होंगे? तो 20 में कितने शून्य हैं? 4। पावर कितना है? 30। तो 4 गुणा 30 बराबर कितने आ गया? 120 शून्य आ गया। आ रही बात समझ में? तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को देखना है कि जब फैक्टोरियल में देखो गुणा होती है, जब फैक्टोरियल में गुणा होती है तो हमें जोड़ना होता है, और जब फैक्टोरियल में घात होंगी, घात अर्थात घात होंगी, तो हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। गुणा के रूप पर प्लस करना है और घात के रूप में हमें क्या करना है? गुणा करनी है। बात समझ में आई? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 60 में, फैक्टोरियल 60 की पावर 50 में कितने शून्य होंगे? तो फैक्टोरियल 60 में कितने शून्य होते हैं? 60 को हम 5 से भाग कर दें 12, 12 को 5 से भाग कर दें 2, तो 12 और 2 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 गुणा 50 अर्थात क्या आ गया? 700 शून्य आ गए हमारे। यानी कि 600 फैक्टोरियल की पावर 50 में हमारे क्या हो जाएंगे? 700 हमारे शून्य हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 104 की पावर 25 गुणा फैक्टोरियल 105 की पावर 30 में कितने शून्य होंगे? अब देखो, दो कंडीशन एक साथ हो गई है। क्या कंडीशन होगी? एक तो घात वाली भी और एक इससे पहले वाला टॉपिक हमारी गुणा वाली भी क्या हो गई? यहां पर साथ हो गई है। तो हमने इसमें निकाला था 104 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं? 24।
की घात 25 गुणा 105 में कितने शून्य होंगे हमारे? 25 की पावर 23। अब इसमें शून्य निकालेंगे, कितने आ गए यहां पर? 600, क्योंकि दोनों की गुणा करेंगे। यहां पर कितने आ गए? 750। गुणा का चिन्ह है तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना, जोड़ दो। कितना बना? सॉरी 1350। इस तरीके से हमें ये फैक्टोरियल वाले सवाल को करना है कि जो हमारे फैक्टोरियल वाले सवाल हैं वो हमें किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है भाई। समझ में आ रही होगी सारी बातें? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो व्यक्ति हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837374409। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, यदि उन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।